Unacademy. Let's crack it. Hello everyone, welcome back to Rankers Avenue. This is Dhananjay Kejriwal and I have secured earned rank 15 in the Advanced 2020 and I am currently studying Computer Science and Engineering at IIT Bombay. Today I am going to tell you people about number of JEE mock tests I gave in a day, what I did before, during and after JEE mock test. And before we begin, make sure to subscribe to our channel, hit the bell icon and so you do not miss any of our future videos, and you can also share this with your friends if you find it useful. तो लेट्स बिगिन। तो जो जैसा कि नॉर्मली सबका होता है कि जब 11-12 चल रही होती है, जब कोर्स पूरा नहीं हुआ होता है, उस समय मेरा भी वैसा ही था कि 21 दिन में एक मॉक टेस्ट होता था। 21 दिन में मेंस का हुआ, फिर उससे 21 दिन में एडवांस है, फिर उससे 21 दिन में मेंस का। तो जब तक कोर्स बना जाता है तो यही होता है और इसमें सिलेबस जो है जितना पढ़ते जाते हैं वो जुड़ते जाता है। उसके अलावा कुछ मॉक टेस्ट में देता था क्या 11-12 के समय, तो ऐसे मतलब मेजर टेस्ट तो नहीं देता था, पर लेकिन डेफिनेटली जो DPPs होती हैं वो DPPs को मैं टेस्ट की तरह अटेम्प्ट करता था। लाइक जो DPPs हमें मिलती हैं 10 क्वेश्चन की हो गई, आधी घंटे की DPP, उसको एक छोटे से टेस्ट की तरह अटेम्प्ट करना चाहिए। मैं वैसे ही करता था, लाइक कि टाइमर लगा के कि जो हमारे DPP मतलब इनिशियली नहीं 11th की शुरुआत में तो पता नहीं था कि टाइमर लगाने की इंपॉर्टेंस क्या होती है, पर 11th के मिड के बाद से पूरी 12th लगभग मैंने यही किया है कि DPP जो भी है DPP फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स किसी की भी, तो उसमें लाइक टाइमर लगाया कि मतलब DPP टाइम लिखा होता है कि 28 मिनट की DPP या 33 मिनट की DPP या 30 मिनट की DPP, नॉर्मली 30 मिनट के आसपास होती है। 10 क्वेश्चन होते हैं एडवांस में, तो टाइमर लगाया। उन 10 क्वेश्चन को जैसे अटेम्प्ट करना है ऑब्जेक्टिव तरीके से या फिर मतलब गेस वर्क से और मतलब पूरा सॉल्व करके जैसे भी करना होता है, उस 30 मिनट में उस DPP का जो मैक्सिमम में स्कोर ला सकता था वो लाता था। और फिर उसके बाद में भले उस DPP में भी कुछ क्वेश्चन है बड़ा है तो उसमें 15 मिनट चले गए, 20 मिनट चले गए, पर वो उस 30 मिनट के बाद में करता था। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो टेस्ट थे मेरे वो भले 21 दिन में हो रहे थे 3 घंटे वाले और एडवांस के 6 घंटे वाले, पर लेकिन जो डेली का DPP वाला काम होता था तो वो भी टेस्टिंग ही थी। क्योंकि जब हम उस 30 मिनट में करते हैं उन क्वेश्चंस को तो उससे पता चलता है कि यार मैं जो है इसको मैं ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम देता हूँ, क्योंकि DPPs में क्या होता है, DPPs में जो पढ़ा है वही क्वेश्चन होते हैं और 3 घंटे टेस्ट में क्या होता है बस वो 6 गुना होते हैं। तो DPPs की जो इंपॉर्टेंस काफ़ी होती है, तो मैं DPPs को करता था टाइम लगा के, तो उससे एक प्रैक्टिस चलती रहती थी मॉक टेस्ट की कि हाँ ठीक है अच्छे से हो रहा है, मतलब जो है कि जल्दी करने की आदत है। एक तो होता है क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, एक होता है जल्दी भी सॉल्व करना आता है, करेक्ट। तो उस चीज़ की आदत जो है DPP से पड़ती है। और फिर जब सिलेबस ख़त्म हो जाता है उसके बाद में फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। 4 दिन में एक टेस्ट लग जाता है, 7 दिन में एक टेस्ट लग जाता है रिवीजन के साथ साथ में, फिर बड़ी बड़ी रिवीजन DPPs भी आती हैं। तो मतलब ऐसा मान सकते हैं आप कि जब सिलेबस ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद में 2 या 3 दिन में एक टेस्ट हो जाता था। अब वो टेस्ट जो है वो कैसा भी हो कि मतलब वो DPP के रूप में हो, बड़ी 50 या 60 क्वेश्चन की DPP हो गई या फिर पूरा PCM का कॉमन टेस्ट हो, किसी भी तरह का हो, पर 3 या 4 दिन में एक टेस्ट हो जाता था। और जब एंड आता है, जब JEE जस्ट आ ही रहा होता है, 1 महीना बचा होता है, तो फिर 2 दिन में एक टेस्ट देने लग जाते हैं हम। और लाइक मैंने भी ऐसे किया था और इसमें तो क्या हुआ था कि मतलब लॉकडाउन में एक्सटेंड होते जाते तो काफ़ी ज़्यादा टेस्ट दे दिए थे। और फिर उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं वो भी एक तो होता है कि हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और मतलब और उनको भी जो है मैं एज ए मतलब लाइक बोल के मैंने इंस्टीट्यूट में उनको जो है मतलब एग्ज़ाम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा था टाइमर के साथ में, तो वो भी जो है आ जाते थे वेबसाइट पे, तो उसी को प्रीवियस ईयर पेपर्स भी दे देते थे। तो जब चल रहा है कोर्स तब तो होता था कि 21 दिन में एक टेस्ट हो गया और उसके साथ में DPPs वगैरह जो हैं वो चल रही हैं। और जब कोर्स ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद में 3 या 4 दिन में, और जब एंड आते जाता है तो 2 दिन में पेपर देने लग जाते हैं। और JEE एग्ज़ाम से जस्ट 3 या 4 दिन पहले तो पेपर में देता नहीं था कि ठीक है हो गया बस, अब उसके बाद आगे पेपर नहीं देने, अब सीधा एग्ज़ाम में देंगे मेन। तो मेरा जो नंबर ऑफ मॉक टेस्ट की फ्रिक्वेंसी थी वो ऐसी थी। ऑब्वियसली कांस्टेंट नहीं है क्योंकि कोई सेंस नहीं है कांस्टेंट रहने का, अलग अलग समय में अलग अलग नंबर ऑफ टेस्ट की ज़रूरत होती है, तो पहले कम थे बाद में बढ़ गए। और अब मैं एक्चुअल एग्ज़ाम में मतलब करता था मॉक टेस्ट से पहले, तो जो 11th और 12th का समय था, लाइक मैं इसको भी थोड़ा तोड़ के जाता हूँ, क्योंकि 11th का था पार्ट, उसमें क्या होता है सिलेबस ज़्यादा नहीं होता। तो लाइक मेरी आदत थी कि अगर एग्ज़ाम है तो उससे एक दिन पहले छुट्टी होती थी, तो लाइक पूरा जो भी एग्ज़ाम में जो भी सिलेबस आ रहा है ना सब पढ़ के जाना है। मतलब भले ही मैं उसको तेज़ पेज पलट लूँ जो भी चीज़ है, पर एक बार जो सिलेबस आ रहा है वो सारा की सारा मेरे आंखों के सामने से निकलना चाहिए। लाइक क्योंकि 9-10 में यही आदत रहती है कि एग्ज़ाम से जस्ट 1-2 दिन पहले पढ़ के जाना है, वही आदत थी, हम भी बच्चे थे तो वो आदत थी। तो 11th में जो है लाइक 11th के मतलब 75% 11th में यही हुआ होगा कि जो भी एग्ज़ाम आ रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा पहले पढ़ के जाना है। तो लाइक जितना भी सब कुछ आ रहा है सब कुछ, फिर जैसे जैसे 11th ख़त्म हुई तो थोड़ी सी अकल आई। क्या अकल आई कि पॉसिबल ही नहीं है, अब तो सिलेबस इतना सारा हो गया कि एक दिन पहले पढ़ ही नहीं सकते, और अगर एक दिन पहले फिर पढ़ रहे हैं हम
तो फिर उसका क्या मतलब निकल रहा है कि बस यूँ ही चल रहा है कि हाँ ठीक है, पढ़ लिया, देख लिया, पेज पलट लिए, मतलब इन शॉर्ट बस वही था कि जैसे पेज पलट लिए, तो कोई मतलब नहीं आ रहा था। तो मुझे समझ में आया कि ठीक है यार, सब कुछ नहीं पढ़ते, जो काम की चीज़ें, जो हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पढ़ लेते हैं। तो मैं फिर वही चीज़ करने लगा कि जब 12th में जो मॉक टेस्ट होते थे, उनसे पहले जो भी मेरे एग्ज़ाम में लाइक आने वाला है, तो उसमें वो टॉपिक जो मुझे थोड़ी-सी गड़बड़ लगती है, उसको रिवाइज़ कर लेता था बस। क्योंकि पूरा रिवाइज़ कर ही नहीं पाता था। और केमिस्ट्री में ऐसा होता था कि पूरा रिवीजन चल रहा है, क्योंकि केमिस्ट्री जो है वो मतलब उसमें रिवीजन की ज़रूरत होती है। तो केमिस्ट्री में अपने कुछ वो होते हैं शॉर्ट नोट्स की, ये वाली रिएक्शन हो गई, या फिर हमने मार्क करा हुआ था नोट्स में, तो वो चीज़ पढ़ ली। और नोट्स की जो छत होती है वो इंपॉर्टेंट होती है काफ़ी, तो वहाँ पे नॉर्मली उस पेज का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो लिखा होता है, जल्दी-जल्दी पेज पलटे और सारी की सारी छत देख ली। तो एक मॉक एग्ज़ाम से पहले होता था। अब फिर क्या होता है ना कि मॉक एग्ज़ाम में कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ठीक है, अभी तो जो हो रहा है, फिर 2 दिन पहले पढ़ लेंगे। तो वो चीज़ ठीक है, मतलब है ना, लाइक कुछ क्या करते हैं कि एग्ज़ाम आया, तो 1 हफ़्ते पहले से होमवर्क जो मिल रहा है वो करना छोड़ देते थे। तो लाइक मेरा ऐसा नहीं, पहले होता था कि अब एग्ज़ाम आ रहा है, इसे 1 हफ़्ते पढ़ना ही पढ़ना है। फिर लेकिन जब 11th एंड हुई, तब समझ में आया कि ठीक है, एग्ज़ाम तो आता रहेगा, अभी जो लेकिन पढ़ा रहे हैं उसका होमवर्क डेफ़िनिटली करना है, क्योंकि फिर इसमें 1 हफ़्ते का लैग आ जाएगा। तो वो जो एग्ज़ाम था उसमें लाइक जस्ट 1 दिन पहले ही पढ़ता था मैं एग्ज़ाम का, जो भी उसमें आने वाले सिलेबस में, उससे पहले जो नॉर्मल क्लास में चल रहा है, जो नई चीज़ें मिल रही है, उसके बारे में कर देते थे। और फिर जब लास्ट में रिवीजन का समय आया, तो एग्ज़ाम से पहले क्या करते था, एग्ज़ाम से पहले उसमें फिर पूरा रिवीजन नहीं होता, उसमें होता है कि जो पिछला एग्ज़ाम हुआ मेरा, उसमें मैंने कहाँ-कहाँ पे कौन-कौन से टॉपिक में गड़बड़ करी, उनका रिवीजन चलता था। कि पिछले एग्ज़ाम में जैसे मान लो कि डी ब्लॉक में ये वाली पार्ट की रिएक्शन मुझे नहीं आई अच्छी से, तो मैंने वो पार्ट की रिएक्शन देख ली, सिर्फ़ वो रिएक्शन नहीं, उसके ऊपर की भी 3-4 रिएक्शन, नीचे की 3-4 रिएक्शन, क्योंकि क्या पता वो भी नहीं आती हो मुझे। और तो एग्ज़ाम से पहले तो मेरा ये था कि लाइक मैंने बता दिया प्रिपरेशन के समय और रिवीजन के समय क्या था एग्ज़ाम से पहले। एग्ज़ाम में मैं क्या करता था, ये लगभग हर बार सेम ही था। लाइक कुछ लोगों का अलग-अलग होता है, कोई पहले केमिस्ट्री अटेम्प्ट करता है, फिर फिज़िक्स, फिर मैथ्स, कोई पहले मैथ्स करता है, फिर फिज़िक्स, फिर केमिस्ट्री। तो हमें क्या करना चाहिए, पहले ये चीज़ हमारे टीचर ने एकदम साफ-साफ बताई थी कि तुम किसी का कॉपी नहीं कर सकते, किसी की जो भी स्ट्रैटेजी हो वो चीज़ कॉपी नहीं हो सकती। तुम्हें खुद को ही, इतने सारे एग्ज़ाम होते हैं, हर बार कुछ नया तुम्हें ट्राई करना पड़ेगा कि इस बार मैं ये ट्राई करके देखता हूँ, और फिर उसको कंपेयर करो पिछले एग्ज़ाम से कि मैंने पिछले एग्ज़ाम में पहले फिज़िक्स करी थी, इस बार मैंने पहले केमिस्ट्री करी, तो मुझे किस में ज़्यादा फ़ायदा मिला। और फिर क्योंकि हर हर बंदे का वो अलग-अलग होगा, तो खुद को ही देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ है। तो लाइक मेरा तो फाइनली ऐसा आया था कि मतलब मेरे 11th-12th और पूरा समय तक ऐसे ही चला, और लाइक एक्चुअल एग्ज़ाम में भी कि मतलब अगर जो टॉपिक पहले आया वो पहले कर दो। लाइक अगर पेपर में पहले मैथ्स का सेक्शन आ गया, तो मैथ्स से शुरू, पहले फिज़िक्स आ गई तो फिज़िक्स से शुरू। जो पहले आता था उससे शुरू कर देता था मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यार पहले अभी केमिस्ट्री कर ली, फिर फिज़िक्स बुरा मान जाएगी। काफ़ी बचकानी बात है, पर लाइक मुझे लगता था कि हाँ ठीक है, थोड़ा बायस नहीं रखना, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट की वेटेज तो सेम ही है एग्ज़ाम में, तो कौन सा करो पहले फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये चीज़ है कि टाइम पे ज़रूर डेफ़िनेटली ध्यान रखना होता है कि नॉर्मली मेरा एम करता था कि पहले 45 से 50 मिनट में फिज़िक्स हो जाएगी, अगले 30 मिनट में केमिस्ट्री, और फिर बचे हुए 1 घंटे में मैथ्स, फिर जो टाइम बचा उसमें रिवीजन। मेरा लाइक हर एग्ज़ाम में ऐसे रहता था कि ये चीज़ अचीव करनी है। कई बार ऐसा होता था कि पहले 45 से 50 मिनट में फिज़िक्स नहीं हो पाती थी, तो जितनी होती थी मैं उतना करता था, आगे बढ़ जाता था। कभी ज़्यादा जल्दी हो जाती थी तो ठीक है, तो भी आगे बढ़ जाता था। पर लाइक जितना मैंने पहले से टाइम सोचा है, मुझसे ज़्यादा टाइम नहीं देता था एग्ज़ाम में उस सब्जेक्ट को। फिर उसके बाद में जो है भले ही वो छूट जाए, या फिर बाद में मैथ्स जल्दी हो जाए, टाइम बच जाए फिज़िक्स में, लास्ट में कर लेंगे आधे घंटे में। पर पहले जितना सोच के गए उससे ज़्यादा टाइम तो नहीं देना, क्योंकि फिर वो क्या है, केओस हो जाता है पूरा। और लाइक ये बात मैं बताता भी हूँ कि मेरे जो एक्चुअल एग्ज़ाम में हुआ था वो इससे एकदम चेंज हो गया था। उसमें क्या हुआ था कि मैं फिज़िक्स जो है लाइक जे एडवांस की, मुझे तो थोड़ी टफ लगी थी काफ़ी। फिज़िक्स जो आई थी तो मैंने करा शुरू, जैसे फिज़िक्स में पहले आई अपनी वही देसी पॉलिसी की, जो आया पहले उससे कर रहे हैं शुरू, तो फिज़िक्स से करा मैंने शुरू। अब उसमें 3-4 क्वेश्चन जो है करे, अटेम्प्ट हुए ही नहीं। तो फिर उसके बाद में 5वां क्वेश्चन किया, वो भी नहीं हो रहा। फिज़िक्स के लाइक नहीं हो रहे थे, तो मैंने फिर वहीं पे इम्प्रोवाइज़ किया कि ठीक है, फालतू ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, एग्ज़ाम खराब हो जाएगा कि नहीं, मैं तो पहले फिज़िक्स करूँगा, ईगो पे नहीं लेनी बात। तो मैं केमिस्ट्री पे शिफ्ट हो गया, फिर केमिस्ट्री वगैरह कर ली, मैथ्स वगैरह कर ली, फिर मैं फिज़िक्स पे आया, और फाइनली भी यही हुआ जो मेरे एग्ज़ाम में फिज़िक्स का स्कोर काफ़ी कम था, और एवरेज भी कम ही था, क्योंकि फिज़िक्स जो है थोड़ी-सी खतरनाक थी एडवांस की इस बार। तो वहाँ पे थोड़ा-सा इम्प्रोवाइज़ हुआ था, लाइक मैंने जो 2.5 साल में चीज़ करी, उसके एकदम अलग चीज़ कही थी एडवांस में, तो थोड़ा-सा अलग भी था। तो वो इम्प्रोवाइज़ेशन होता है कि ऐसा नहीं है कि ईगो पे ले ली कि मैं तो पहले यही करूँगा, फिर यही करूँगा, फिर यही करूँगा, ऐसा नहीं करना। और ये एग्ज़ाम के समय की बात हो गई, और एग्ज़ाम के बाद का क्या है, जो पहले था कि 11th-12th में जब चल रहा था सिलेबस, उस समय जो एग्ज़ाम में चलता था मेरे, वो एग्ज़ाम के बाद में क्या होता था, नॉर्मली क्या क्वेश्चन काफ़ी सारे हो जाते थे, अच्छे बच्चे तो थे ही अपन, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हो जाते थे, तो जो क्वेश्चन नहीं होते थे वो कर लेता था बाद में आके, और जो क्वेश्चन हो गए उसमें भी अगर मान लो कहीं पे ऑब्जेक्टिव लगाया, तो वो चीज़ लाइक
कि एग्ज़ाम हो गया, उसके 1 या 2 दिन के अंदर अंदर जो है जितने भी उस एग्ज़ाम में डाउट्स थे वो सारे आउट हो गए। मतलब वो सारे लिख लिए मैंने और वो पेपर पूरा अच्छे से आता उन डाउट्स को छोड़ के। अगले 3-4 दिन के अंदर अंदर क्लास में सारे डाउट्स जो है रिजॉल्व कर लिए। तो 11-12 में पूरा तो ये चला पेपर के बाद का सिनेरियो। फिर रिवीजन के बाद में क्या होता था, ज़्यादा ऐसी चीज़ें बचती नहीं थी कि कंसेप्चुअल डाउट आ रहा है या फिर हो ही नहीं रहा। जब रिवीजन चल रहा था, जब कोर्स पूरा हो चुका होता है, तो उसमें बस ये चीज़ होती है कि ये चीज़ याद नहीं थी या ये चीज़ स्ट्राइक नहीं करी, तो बस उस चीज़ को जो है थोड़ा-सा ध्यान रख लो, उस पे 2-3 क्वेश्चन कर लो और फिर अगला एग्ज़ाम शुरू हो जाता था। तो मतलब ऐसा होता था एग्ज़ाम रिवीजन के समय। तो और एडवांस के बाद क्या था, एडवांस के बाद कुछ नहीं किया था, चिल मारा था। तो एग्ज़ाम से पहले, मॉक टेस्ट से पहले, मॉक टेस्ट के समय और मॉक टेस्ट के बाद में मैंने क्या-क्या किया, मेरे प्रिपरेशन के समय, रिवीजन के समय मैंने बताया। और इसके अलावा हाँ, अगर मैं कुछ सजेशन देना चाहूँ तो डेफ़िनेटली ऐसा मत करना कि रिवीजन के समय क्या होता है, काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि बैक टू बैक एग्ज़ाम दे रहे हैं कि आज एग्ज़ाम दिया, कल भी एग्ज़ाम दे दिया, परसों भी एग्ज़ाम दे दिया। ये चीज़ मत करना, क्योंकि इसमें क्या होता है, आप एग्ज़ाम तो दे रहे हो पर उससे आप कुछ आउटपुट ले नहीं रहे हो। क्योंकि एग्ज़ाम दिया 3 या 6 घंटे का एग्ज़ाम होता है, तो 3 या 6 घंटे उसको एनालिसिस करने में जाते हैं बढ़िया से। रिवीजन के बाद की बात बता रहा हूँ मैं। तो मतलब रिवीजन के समय की, कोर्स पूरा होने के बाद की, तो उसमें काफ़ी टाइम जाता है। और अगर हम बैक टू बैक एग्ज़ाम दे रहे हैं तो पहली बात हम खुद को एग्ज़ॉस्ट कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली परफॉर्मेंस अगले एग्ज़ाम में कम होगी। और उसके साथ में जो है, हम पुराने एग्ज़ाम से कुछ हमने लिया तो गेन तो किया ही नहीं, तो फिर क्या सेंस आया अगला एग्ज़ाम देने का। तो एग्ज़ाम से मॉक टेस्ट इसलिए नहीं होते कि सिर्फ बस देने हैं मॉक टेस्ट के नाम पे, उनसे काफ़ी सारा जो है हमें मिलता है। अब खुद को जानते हैं कि हम कहाँ पे हैं, कौन से टॉपिक में, और एकदम एक्सटेंसिव एनालिसिस होता है ना कि इस टॉपिक में यहाँ पे गड़बड़ है, इस टॉपिक में यहाँ पे गड़बड़ है, वो सब चीज़ें करनी होती है, ठीक है, उनका काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। और मॉक टेस्ट के बारे में तो मैं इसलिए बोलूँगा, और एक्चुअल में मॉक टेस्ट में कैसे अटेम्प्ट करता था, और वो चीज़ जो है उसकी एक वीडियो आएगी अभी, तो उसमें बताऊँगा कि एक्चुअल मॉक टेस्ट में कैसे अटेम्प्ट करता था पूरे। मैंने ये तो बता दिया कि टाइम ब्रेक कैसा होता था, पर मैं शायद ऐसे आपको करके बता दूँ कि कोई एक पुराना एग्ज़ाम जो मुझे याद हो कि मैंने उसको ऐसे किया था, वो मैं भी बता दूँगा साथ में कि मैंने ऐसे उसको किया था। तो आई गेस इतना ही है अभी तो मॉक टेस्ट के लिए, और फिर आने वाली वीडियो से मिलते हैं आपसे रैंकर्स एवेन्यू पे ही। और अगर अभी तक सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो कर दो वीडियो को, अगर अच्छी लगी तो, और अच्छी लगी तो शेयर भी करना। तो बाय।